बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अकबर वड़ैच। आप देख रहे हैं ऐना न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में अनमोल और पिंकी हर घर में इस वक्त चर्चा किया जा रहा है। आइए इस कहानी पर बात करते हैं। कराची में होने वाली एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये कार्रवाई किसी आम मंशियात फरोशी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मबीना सबसे बड़ी खातून के ख़िलाफ़ की गई, जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में अपना नेटवर्क चला रही थी। अतलात के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी सिर्फ मंशियात फ़रोख्त ही नहीं करती थी, बल्कि इसने बाकायदा एक खुफिया प्रोटेक्शन यूनिट कैम कर रखा था। यहाँ कोकीन तैयार की जाती थी। पुलिस ज़राया का कहना है यहाँ मंशियात को रिफाइन किया जाता था और फिर मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई की जाती थी। हैरान कुन ये बात है कि ये पूरा नेटवर्क ज़्यादातर खुद पिंकी ही चला रही थी। तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि पिंकी सिर्फ कोकीन तक महदूद नहीं, बल्कि वो घरेलू सतह रेड वाइन भी तैयार करती थी। के बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, अब में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी, तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इधर भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। के दौरान पुलिस ने बड़ी तादाद में रेड वाइन की बोतलें, केमिकल, मशीनरी और दीगर सामान कब्जे में लिया। ज़राया के मुताबिक ये कारोबार करोड़ों रुपए माहाना मुनाफा दे रहा था। पिंकी के हवाले से ये भी बात सामने आई कि वो अक्सर सड़कों पर गरीब अफराद में लाखों रुपए तकसीम करती थी। बाज़ लोग इसे एक मददगार मसीहा समझते थे। हकीकत में वो मंशियात के गलौने कारोबार से हासिल होने वाली रकम बांट रही थी। हकाम बाला के मुताबिक पिंकी का असल टारगेट नौजवान नस्ल थी। आजकल जिस तरह स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा को नशे का आदी बनाया जा रहा है, इतलात के मुताबिक आम मार्केट में कोकीन 10 से 25 हज़ार रुपये फ़ी ग्राम तक फ़रोख्त होती थी, जबकि पिंकी अपनी तैयार करदा आला क्वालिटी की कोकीन इससे कहीं ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करती थी। पुलिस और हसास अदारे अब इस नेटवर्क के दीगर मुमकिन साथियों की तलाश में मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। जी इस वक्त जो पूरे मुल्क में पिंकी हो रही है, हर तरफ उसी के चर्चे, उसी पर बात हो रही है। क्या ये पिंकी इतना बड़ा सेटअप खुद कैसे चला सकती है, जब तक इनके पीछे कोई सियासी, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसी हस्ती इसके ऊपर हाथ नहीं रखे हुए। क्या पिंकी इस काबिल है तो एक पिंकी हमारे पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ जाए? वो कब और कितने अरसे से इस नेटवर्क पर काम कर रही है, कितने अरसे से वो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है? क्या वो 1 साल, 5 साल, 10 साल से ये काम कर रही है? हमें आज पता चला कि पिंकी के पास भारी मशीनरी भी है, पिंकी के पास कोकीन तैयार करने वाला पाउडर भी है। वो कहाँ से आता है? वो केमिकल कहाँ से खरीदती है? क्या उस पर किसी हमारे अदारे की नज़र नहीं पड़ी? क्या हमारे अदारे सोए हुए थे कि एक पिंकी हमारे माशरे को तबाह कर रही है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है? अब पिंकी को अदालत में पेश किया जा रहा है और पिंकी इस तरह अदालत में पेश की गई कि जिस तरह एक मिनिस्टर को पेश किया जाता है, लेकिन पिंकी इस तरह आ रही थी कि जैसे ड्रामों में कोई हीरोइन आ रही है, लेकिन इसका बरक्स वो अदालत में पेश हो रही है
اور وہ جو آپ کو پولیس نظر آ رہی ہے وہ کوئی ڈرامے میں نہیں، وہ حقیقت میں پولیس ہے، اور پولیس ایسے کام کر رہی ہے جیسے اس کی غلام ہے، جیسے اس کی خریدی ہوئی ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے اسی کراچی میں اسی عدالتوں میں ایک عورت کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے روٹی چوری کی، اور اس کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ وہ عورت ہے جس نے روٹی نہیں چوری کی، جس نے ملک تباہ کیا، جس نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا، اور اس کو اتنے پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح کے لباس میں عدالت میں پیش ہو رہی۔ پہلی تو بات، اس کا لباس کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس کو اچھا ڈریس کیوں نہیں پہنایا گیا؟ وہ معاشرے کو کس چیز کی عکاسی کر رہی ہے؟ وہ کس عدالت میں پیش ہو رہی ہے؟ ہماری پولیس کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کا لباس چینج کرتے، اس کو ایک اچھی عورت کی طرح پیش کرتے۔ اور یہ ہماری پولیس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا اس نے کہ ہمارے ادارے کتنے بے بس ہیں کہ ایک مافیا، اس کو ہم ہاتھ کڑی بھی نہیں لگا سکتے۔ اس طرح کی کتنی عورتیں، اس طرح کے کتنے مرد، اس طرح کے کتنے مافیا جو اس چیز پر کام کر رہے ہیں۔